अस्सलाम वालेकुम। कराची से खैबर तक में खुशामदीद। मैं हूं सना ताहिर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब भर में फसादियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। भक्कर, लोधरा समेत मुताबिक शहरों में ऑपरेशन के दौरान दर्जनों मुश्तबा अफराद हिरासत में ले लिए गए। मुल्जिमान से असलहा और मुनशियात भी बरामद। के हुक्मरानों ने झूठे वादे किए, दिन रात लोड शेडिंग हो रही है। ननकाना साहब में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया। शहर में 12 जबकि देहात में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। मौसम की बेहतरी के बावजूद भी सूरत हाल जूं की तूं है। खुशाब को मॉडल सिटी का दर्जा देने के बावजूद जौहराबाद की हालत दगरगूं हो गई। शहर की तमाम अंदरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार। सेवरेज लाइनों की बंदी से उबलते गटर शहरियों के लिए परेशानी का बाइस हो गए। रहीम यार खान में माहौलियाती आलूदगी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। जगह जगह गंदगी के ढेर और फैक्ट्रियों के धुएं ने माहौल आलूदा कर दिया। अरबाब इख्तियार की जानिब से सिर्फ खामोशी। मौसम गर्मा आते ही ठंडे मशरूबात के ठेलों पर रश बढ़ जाता है। ठेलों और रेहड़ियों पर फरोख्त होने वाले गैर मयारी मशरूबात मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। आलूदा पानी और नाकिस अज्जा की मिलावट शुदा मशरूबात हेपेटाइटिस और पेट की बीमारियों का बाइस बनते हैं। खेलों की तरह कबड्डी का रिवायती खेल भी मैदान न होने के बाइस सवाल का शिकार है। पंजाब के चंद एक इलाकों में ही ये खेल अभी तक बाकी है। हुकूमती अदम तवज्जही ने पहलवानों में भी मायूसी फैला दी। दादू में सईदाबाद के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। हैदराबाद में पानी की शदीद किल्लत के बाइस शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग के अजाब ने भी अवाम की जिंदगी अजीरन बना डाली। खैरपुर में सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप का इफ्तिताह। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर का कहना है कि जहां खेल के मैदान आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान हो जाते हैं। सवात में महकमा सेहत के दर्जा चहारों मुलाजमीन की हड़ताल छठे रोज भी जारी। हड़ताल के बायस जिले का सबसे बड़ा अस्पताल गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। वार्ड्स में जगह जगह गंदगी से मजीद बीमारियां फैलने का खदशा। बाला में 21 साला नौजवान गुर्दों के आर्जे में मुब्तला। गरीब खानदान ने गुर्बत के हाथों तंग आकर मुखय्यर हजरात से ताउन की अपील कर दी। सोहबतपुर में महंगाई का जिन बेकाबू। अवाम मुनाफा खोरों और गिरा फरोशों के रहनो करम पर हैं। शहर में इस वक्त प्राइस कंट्रोल कमेटी का नामो निशान नहीं। रोजमर्रा की अशिया अवाम की पहुंच से दूर।
और मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में बढ़ती हुई भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, अक़वाम आलम से नोटिस लेने का मुतालबा। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। सबसे पहले बात करेंगे लोड शेडिंग की। ननकाना साहब में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया है। शहर में 12 जबकि देहात में 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। मौसम की बेहतरी के बावजूद भी सूरत हाल जूं की तूं है। के हुक्मरानों ने झूठे वादे किए, दिन रात लोड शेडिंग हो रही है। मौसम गर्मा के शुरू होते ही ननकाना साहब में बगैर किसी शेड्यूल के 12 से 14 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। गर्मी में इजाफे के साथ ही वाबडा ने भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। के हुक्मरानों ने झूठे वादे किए, दिन रात लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी में मच्छर ने भी अवाम पर हमले करने शुरू कर दिए। सारा दिन मेहनत मजदूरी करके मजदूर रात को मच्छर के साथ जंग करने पर मजबूर हैं। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा हम पर रहम किया जाए और 4 साल कब किए गए वादे पूरे किए जाएं। तो खुदारा एक शेड्यूल बनाया जाए, एक तरतीब दी जाए लाइट के जाने और आने की, और इसके अलावा हुक्मरान जो हैं वो अपने वादों को पाए तकमील तक पहुँचाएं। ननकाना साहब में शेड्यूल से हटके बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। दिन रात लोड शेडिंग हो रही है। रात तो सारी रात बिजली नहीं आई। अवाम का कहना था गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए और बाकायदा शेड्यूल जारी किया जाए। वो सूरत दीगर एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। और अभी आपको हम खबर देंगे सादिकाबाद से, जहां पर एक और 8 साला बच्ची वनी की भेंट चढ़ गई है। पंचायत ने 8 साला बच्ची को 28 साला शख्स के साथ वनी कर दिया है। वालिदैन सरापाए एहतजाज बन गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको सादिकाबाद से, जहां पर 8 साला बच्ची को 28 साला शख्स के साथ वनी करने का फैसला सामने आया है। जिशान अख्तर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। जिशान बताएगा, अभी भी वडेरा सिस्टम कायम है और हुकूमती इकदाम के बावजूद अभी भी कमसिन बच्चियों को वनी कर दिया जाता है। बिल्कुल, सादिकाबाद के इलाके रोशनपेट में मोहम्मद इकबाल नामी शख्स ने 20 रोज कबल भाग कर पसंद की शादी की तो बाअसर जरगे ने उसकी भतीजी 8 साला आलिया को इसकी बीवी 28 साला भाई इस्माइल के साथ वनी करने और 8 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुना दिया। जराये के मुताबिक जरगा मुबैना तौर पर यूनियन काउंसिल के नवमुंतखब चेयरमैन अमजद ने किया। वक्त न्यूज ने सादिकाबाद में 8 साला बच्ची को वनी करने की खबर नशर होने के बाद डीएसपी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिशान अख्तर। और आपको बताएं कि पंजाब भर में फसादियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है। भक्कर, लोथरा समेत मुतादिद शहरों में ऑपरेशन के दौरान दर्जनों मुश्तबा अफराद हिरासत में ले लिए गए हैं। मुल्जिमान से असलहा और मुनशियात भी बरामद हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फसाद को रद्द करने के लिए कार्रवाइयां भरपूर अंदाज से जारी हैं। भक्कर में हैदराबाद, ठल और मलहका इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई में 60 घरों की तलाशी ली गई, जबकि 27 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से मनशियात भी बरामद हुई। लोधरा के इलाके बस्ती राजापुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 28 घरों की तलाशी ली गई। 56 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई, जबकि 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन में 3 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद हुआ। शेखोपुरा में कब्जा ग्रुप की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि कब्जा ग्रुप ने अब तशद्दुद भी शुरू कर दिया है, उन्हें लगाम डाली जाए। थाना सदर फारूकाबाद के इलाके सच्चा सौदा तारावाला के रिहायशी जिशान अली ने डीपीओ शेखोपुरा को दरख्वास्त दी है कि 15 नामालूम मुल्जिमान मुसल्ला होकर उसकी वर्कशॉप पर आए और तशद्दुद का निशाना बनाया। मुसल्ला मुल्जिमान लाखों रुपए मालियत के स्पेयर पार्ट्स और दीगर सामान भी ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर धमकियां देते हुए फरार हो गए। मज़कूरा वाक़े के खिलाफ दर्जनों शहरियों ने मेन शेखोपुरा फारूकाबाद रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। 30-35 साल तो साडा कब्जा है उथों 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ। ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ कोई नहीं सुनी। ਅਸੀਂ स्टे अपने कागजात हर चीज़ इन्होंने चेक कराई। हम 25 साल से वहाँ पे काबिज हैं और इन्होंने आए हैं और हमारे डंडों से वार किए हम पे और हमें बाहर निकाल दिया है। मुजाहिरीन ने कहा कि मुतासरीन सालहा साल से यहाँ मुकीम हैं और कारोबार कर रहे हैं। कब्जा ग्रुप को सियासी शख्सियात की पुष्टपनाही भी हासिल है। मरकजी मुलजिम 5 साल जेल भी काट चुका है। हुकूमत मुलजिमान को लगाम डाले। मेलसी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 सरबाजों का गिरोह गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया। गैंग की मजीद 9 खवातीन मतलूब हैं, जिन्हें गिरफ्तार अफराद की मद से जल्द ढूंढ निकाला जाएगा। पुलिस के मुताबिक टिब्बा सुल्तान में पुलिस ने 4 रुकनी 9 सरबाज गिरोह गिरफ्तार किया, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर हीलों से रकमें बटोरता था। मुलजिमान मर्दमशुमारी की जाली टीम बनकर भी वारदातों में मुलव्विस रहे। पुलिस के मुताबिक गैंग की मजीद 9 खवातीन मतलूब हैं, जिन्हें गिरफ्तार अफराद की मद से जल्द ढूंढ निकाला जाएगा। गिरफ्तार गैंग से माल मसरूका भी बरामद किया गया है। टोबा टेकसिंग में हालिया बारिश और यालाबारी से कई एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। महकमा ज़राअत, लाइव स्टॉक और जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो के खिलाफ किसानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। टोबा टेकसिंग में शदीद यालाबारी से कई एकड़ तैयार गंदुम और चारा तबाह हो गया। किसानों ने चेक नंबर 292 रसाला समेत दीगर इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा किया है। जिले के बेशतर इलाकों में काश्त करदा फसलें बिलखसूस गंदुम की तैयार फसल तबाह हो गई। सब्ज, चारा जात और आम के बागात पर आए फूल झड़ने के साथ साथ मवेशियों को भी नुकसान पहुँचा है। इस कुदरती आफत के बाद महकमा माल ज़राअत या जिला इंतजामिया ने काश्तकारों और मवेशी पाल हजरात के माशी नुकसान का अंदाजा लगाने और हुकूमत को आगाह करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। अजाला बारी हुई है, जिसकी वजह से मेरे 2 मरबे एकड़ गंदम, चारा और तंबाकू की फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई। लिहाजा मेहरबानी करके गवर्नमेंट पंजाब इस ते सानू रिलीफ दिता जाए। वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ रिलीफ दिया जाए और इस इलाके को कैद ज़दा इलाका करार दिया जाए। मुतासरीन ने जिले इंतजामिया के अदम ताउन पर एहतजाज किया। उनका कहना था कि बारिश के बायस होने वाले नुकसान से मुतालिका इदारे और जिले इंतजामिया को मालूम है, लेकिन कोई भी किसानों की खबर गिरी के लिए नहीं आया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म और अफसरान बाला से मदद की अपील की है। नारोवाल से खबर दें, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्विस गिरोह के 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक नारोवाल के नवाही इलाके से गैंग को गिरफ्तार करके पिस्तौल, 4 अदद 30 बोर पिस्तौल, छीनी हुई 2 अदद मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद कर ली गई है। दूसरी कार्रवाई में मुतअद्दिद चोरों को गिरफ्तार करके चोरी शुदा 6 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई। राशिद उर्फ राशू ने मुख्तलिफ थाना जात की हुदूद से मोटरसाइकिल चोरी की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट और चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इश्तराक से पंजाब स्कूल ऑफ माइनीज कटास में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुल्क भर से तिजारती वफूद और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान आने खुसूसी पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट के MD और मुआविन सियाहत बराए वजीर आजम चौधरी अब्दुल गफूर खान, सूबाई वजीर मलिक तनवीर असलम सेठी, सेनेटर अलियास बलोर और काजी मोहम्मद अकबर थे। इस मौका पर DCO चकवाल, DPO चकवाल भी मौजूद थे। मुकर्ररीन ने चकवाल की तारीख को दुनिया का असासा करार दिया और इलाके की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाने पर जोर दिया। मुकर्ररीन ने नेला दुल्हा सनती जोन के लिए कोशिशें तेज करने का अहद किया। तकरीब से खिताब करते हुए ताजी रहनुमाओं ने कहा कि वजीर आजम को नेला इंडस्ट्रियल जोन की तजावीज़ दी थी, जल्द काम शुरू हो जाएगा। तकरीब से फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रहनुमाओं ने भी खिताब किया। MD पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट चौधरी अब्दुल गफूर खान ने कहा कि वजीर आजम ने चकवाल को सियाहत के लिए मॉडल जिला करार दिया। इस सिलसिले में मुल्क भर से मुख्तलिफ वफूद को चकवाल के दौरे की दावत दी जा रही है। चूँकि हमने चकवाल को एज मॉडल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है टूरिज्म सेक्टर के अंदर, और इसमें एक तब्दीली आएगी, एक चेंज आएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नीला दुल्हा इंटरचेंज पर सनती जोन के हवाले से जारी की है, उसकी कोशिशों को तेज करना। वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ताजी रहनुमाओं ने कहा कि इस्लामाबाद चैम्बर भी नहला दहला सनती जोन के क्याम के लिए हमारे साथ है। वजीर आजम ने डायरेक्टरेट भी जारी कर दिया है। मज़कूरा तकरीब से सनती जोन के क्याम की कोशिशों को भी तवक्कियत मिलेगी और सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा।
वफाकी वजीर तिजारत इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान ने कहा है कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत बिजनेस सेंटर में सनती नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क से बिजली और गैस के बहरान का तेजी से खात्मा हो रहा है। मुल्क की मैशियत दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। मुल्क में तरक्याती मंसूबे भी तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। सी पैक मंसूबा तेजी से मुकम्मल हो रहा है। इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान का कहना था कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। गुजरांवाला नुमाइश है, ये हर साल मुनक्किद होगी, हर साल पहले से बेहतर होगी, हर साल पहले से वसी होगी और हर साल इसमें जो मसनूआत हैं वो पहले से बेहतर होंगी। गुजरांवाला में दोबारा एग्जीबिशन का इनकाद हुआ है। यह गुजरांवाला सनती शहर पूरे पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्ट मशहूर है और यही नहीं कि पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्ट मशहूर है, ये पूरी दुनिया में ये हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वफाकी वजीर तिजारत ने कहा कि गुजरांवाला के सबसे बड़े मंसूबे फ्लाईओवर के पहले रास्ते का इफ्तिताह कर दिया गया है। मंसूबा मुकम्मल होने पर वजीर आला शहबाज शरीफ इसका इफ्तिताह करेंगे। मेडिकल कॉलेज के साथ 500 बिस्तरों का अस्पताल भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वजीर दिफाई पैदावार एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद ने दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम को यकजा कर दिया है। अवाम पाक फौज और पुलिस के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में शाना बशाना खड़े हैं। शेखोपुरा में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि वतन अजीज को दहशतगर्दी से पाक करके उसे हकीकी मानों में कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार संभाला तो जीडीपी की शरह 2% थी, जिसमें 3.5% इजाफा हो चुका है। राना तनवीर का कहना था कि मुल्क तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। सी पैक इलाकाई फरोग की अलामत है। खुशाब को मॉडल सिटी का दर्जा देने के बावजूद तहरीक आज़ादी के अजीम सपूत मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से आबाद किए जाने वाले शहर जौहराबाद की हालत दगरगू हो गई। शहर की तमाम अंदरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज लाइनों की बंदिश से उबलते गटर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद इरफान की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से खुशाब के जिली हेडक्वार्टर जौहराबाद को मॉडल सिटी का दर्जा देने के खुशनुमा ऐलानात के बावजूद तहरीक आज़ादी के अजीम सपूत मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से आबाद किए जाने वाले शहर की डेवलपमेंट पर एक पाई तक खर्च नहीं की गई। इसलिए एक दिहाई से मुस्लिम लीग नून जिला की तमाम सीटों पर कामयाब हो रही है। जौहराबाद शहर की तमाम अंदरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार है। सीवरेज लाइनों की बंदिश के बायस उबलते हुए गटरों से निकलने वाली गलाजत शहरियों के लिए सुहाने रूह बनी हुई है। हर इंतहाबी मौसम में जौहराबाद के मकीनों को शहर का खोया हुआ हुस्न लौटाने की बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, लेकिन इंतहाबी मौसम गुजरते ही तमाम ऐलानात फाइलों में दफन हो जाते हैं। तो जौहराबाद में आप जगह जगह गली बाजारों में देखें गंदगी पड़ी हुई है, गलासे से भरे पड़े हैं। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो भी यहाँ से भाग रहे हैं। जौहराबाद जब से वजूद में आया है उस वक़्त से लेकर आज तक इस इलाका में कोई डेवलपमेंट नहीं की गई। जौहराबाद जिला खुशाब का वो सदर मकाम है जिसमें एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक कचरा ही कचरा है। शहर की आबादोकारी के वक्त बिछाई जाने वाली सीवरेज और वाटर सप्लाई की पाइपलाइनें जंग आलूदा होकर नकारा हो चुकी हैं। कैमरामैन बाबर मुर्तजा के साथ इरफान शीना, वक्त न्यूज खुशाब। रहीम यार खान में माहौलियाती आलूदगी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। जगह जगह गंदगी के ढेर और फैक्ट्रियों के धुएं ने माहौल आलूदा कर दिया है। अरबाब में इख्तियार की जानिब से सिर्फ खामोशी ही दिखाई दे रही है। रहीम यार खान में एक तरफ तो तरक्याती मंसूबे जारी हैं और दूसरी जानिब शहर के कई इलाके तमाम तर हुकूमती दावों की नफी करते दिखाई दे रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर लगे हैं। सादिकाबाद, लियाकतपुर, खानपुर और मेन बाजार समेत मुतादिद इलाकों की गलियों में कूड़ा करकट खुलेआम फेंका जा रहा है, जिसे उठाने के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदामात नहीं किए गए। रही सही कसर फैक्ट्रियों के धुएं ने निकाल दी। जहरीले धुएं के इखराज से माहौल आलूदा हो चुका है। अवाम का कहना है कि एक तरफ तो तरक्याती मंसूबे जारी हैं, तो दूसरी जानिब शहर को गंदगी से पुर किया जा रहा है। जगह जगह ताफुन के बायस जीना दो भर हो चुका है। कई बार इंतजामिया की तवज्जो मबजूल कराई गई, लेकिन अफसरान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।
खानका डोगरा में हुकूमत पंजाब की जानिब से दी जाने वाली ग्रांट से तरक्याती कामों के लिए मुख्तलिफ महकमों ने सर्वे शुरू कर दिया है। इस हवाले से बल्दियाती नुमाइंदों के दौरे भी जारी हैं। मजीद जानेंगे मजहर इकबाल शिराजी की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन की आमद से पहले ही इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान ने एक दूसरे से बढ़ चढ़कर तरक्याती काम करवाने शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी तारिक महमूद बाजवा ने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात करके खानका डोगरा के लिए करोड़ों रुपए का तरक्याती पैकेज मंजूर करवाया है, जबकि नौमुंतखब नुमाइंदों और लीगी वर्करों ने STO महकमा हाईवे के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे शुरू करवाने के लिए शहर का दौरा भी किया है। इन मनसूबा जात में मड बलोचा रोड से सेम नाला तक, सफ्तराबाद रोड मोड़ से सेम नाला तक, अस्पताल से चीना विरका, गर्ल्स कॉलेज रोड से इमाम बारगाह, पीर मासूम शाह रोड से गुजरांवाला रोड तक और लारी अड्डा से असवां पुलिस चौकी समेत शहर की तमाम राब्ता सड़कों की कारपेट तमीर शामिल है। इसके अलावा बाजारों और शहर के दाखिली रास्तों पर खूबसूरत गेट बनवाने, शहर में बने हुए डिवाइडर को खत्म करके कैट आई लगाने और असमा भटिया चौक में मॉन्यूमेंट बनाने जैसे कई मनसूबे भी शामिल हैं। इन मनसूबों की तकमील से जहाँ एक तरफ शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत होगी तो दूसरी तरफ शहर की खूबसूरती में इजाफा भी होगा। मजहर इकबाल शिराजी, वक्त न्यूज, खानका डोगरा। टोबा टेक सिंह के शहरियों की तफरीह के लिए कायम फॉरेस्ट पार्क इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस तबाहाली का शिकार हो गया है। बेंच टूट फूट का शिकार है, जबकि बिजली 2 साल से गायब है। पार्क की मुनासिब देखभाल न होने से ग्राउंड में जड़ी बूटियों ने सर उठा लिया है। सुल्तान महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह शहरियों की तफरीह के लिए बनाया जाने वाला फॉरेस्ट पार्क इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस अपनी बर्बादी पर नौहे कना है। पार्क की मुनासिब देखभाल न होने की वजह से ग्राउंड में जड़ी बूटियों ने बसेरा कर रखा है। पार्क की बिजली अदम अदायगी की बिना पर 2 साल से बंद है। पार्क में ग्राउंड और झील में पानी भरने के लिए लगाया गया ट्यूबवेल जंगालूद है और कश्तियाँ टूट फूट का शिकार है। बच्चों के झूले, पींगे, बेंच खुले आसमान तले गर्द और बारिश से जंगालूद होकर टूट फूट रहे हैं। पार्क की खूबसूरती में इजाफे के लिए लाए गए कीमती जानवरों को मुबैना तौर पर चोरी कर लिया गया है। यहाँ पे आके देख के ना एक अजीब सी डिप्रेशन हुई है, परेशानी हुई है कि यहाँ पे हर तरफ जो है वो वीरानी छाई हुई है। यहाँ पे कोई हरियाली नहीं है, बेंच टूटे हुए हैं। पार्क में तफरीह के लिए आए शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकाम से फॉरेस्ट पार्क की बेहतरी का मुतालबा किया है। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि उकाड़ा में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और मुताद्दिद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पहला हादसा थाना सदर की हुदूद में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल और गधा गाड़ी में टक्कर के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ, जिसे तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वालों के नाम अली हसन और आकिब जावेद बताए गए हैं। दूसरा हादसा GT रोड पर पेश आया, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि सियालकोट से खबर है, जहां ख्वाजा सरा तशद्दुद केस में 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। DPO के मुताबिक ख्वाजा सरा की हलाकत खबरें हैं, बेबुनियाद हैं। वो अस्पताल में जेरे इलाज हैं। मजीद जानेंगे, इमरान सियाल हमारे साथ मौजूद है। इमरान सियाल, बताएगा ख्वाजा सराओं की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, ये थाना रंगपुरा के करीब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जिसकी बिना पर ये 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में 10 नामजद और 4 नामलूम अफराद भी शामिल हैं। मरकजी मुलजम फजल भट्ट और उसके 3 भाई भी नामजद किए गए हैं। DSP तारक सकेरा के मुताबिक 324 की दफात भी इसमें शामिल की गई है। चंदा की हालत अब तशवीशनाक बताई जा रही है, पुलिस हिरासत में है। चंदा की हलाकत की खबरें जो है वो पुलिस के मुताबिक बेबुनियाद हैं और इस पे जो है वो कार्रवाई की जा रही है। पुलिस छापे मार रही है। इंशाल्लाह मुल्ज़िमान ठीक है, पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया इमरान सयाल। कोट अद्दू से खबर देंगे। कोट अद्दू में शादी की तकरीब के दौरान 2 ग्रुप्स में तसादुम से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। एक की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई गई है। कोट अद्दू के इलाके शेख उमर में शादी की तकरीब मैदान जंग बन गई, जहां 2 ग्रुप्स लेन देन के तनाज़े पर उलझ पड़े। ईंटें और डंडे चलने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में से एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी मसीही बरादरी ने पाम संडे का त्यौहार मनाया। मुकद्दस दिन पर गिरजा घरों में तकरीबात मुनाकिद की गईं और जुलूस भी निकाला गया। दीगर शहरों की तरह साहिवाल में भी मसीही बरादरी ने पाम संडे का त्यौहार मनाया। गिरजा घरों में दुआएं तकरीबात मुनाकिद की गईं। पाम संडे का जुलूस कैथोलिक चर्च से शुरू हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वहीं पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मजहबी तकरीबात में मसीही बरादरी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला नारोवाल में फैमिली प्लानिंग के मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदार करने के लिए जारी हफ्ता आगाही प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो गया है। हफ्ता आगाही के दौरान सेहतमंद बच्चों के मुकाबला जात भी मुनाकिद किए गए। मुंतजमीन का कहना था कि हमारे कौमी वसाइल महदूद जबकि मसाइल कदरे ज्यादा हैं और ऊपर से आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई आबादी और हमारे कौमी वसाइल अदम तवाजुन का शिकार हैं। ऐसे में माँ और बच्चे की सेहत और सलामती के लिए बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा निहायत जरूरी है। मुकर्रीरीन ने मजीद कहा कि हमें अपनी सोच में मस्बत तब्दीली लाने की अशद जरूरत है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा बहबूद आबादी नारोवाल के ज़ेरे तमाम जिला नारोवाल में फैमिली प्लानिंग वीक 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक मनाया गया, जिसका मकसद मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई आबादी के नुकसानात, माँ बच्चे की सेहत और फैमिली प्लानिंग के बारे में अवाम को जरूरी आगाही फराहम करना था। और नाज़रीन, मौसम गर्मा आते ही ठंडे मशरूबात के ठेलों पर रश बढ़ जाता है, लेकिन इन ठेलों और रेहड़ियों पर फरोख्त होने वाले गैर मयारी मशरूबात मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। आलूदा पानी और नाकिस अज्जा की मिलावट से ये मशरूबात हेपेटाइटिस और पेट की बीमारियों को दावत देते हैं। एजाज तरीन की रिपोर्ट। मौसम बदलते ही शहर में ठंडा ठार के नाम पर मुज़र सेहत मशरूबात की फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ गलियों और चौराहों पर ठंडा ठार के नाम पर बीमारियां फरोख्त की जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि मुल्तान में भी फूड अथॉरिटी अखबारात की हद तक खासी फाल नजर आती है, मगर अमलन कुछ नजर नहीं आता, जिसका सबूत मशरूबात की खुलेआम फरोख्त है। शहरियों का कहना है कि मुल्तान की सख्त गर्मी में ठंडे पानी की सबीलें नहीं, इसलिए मजबूरन शरबत से प्यास बुझानी पड़ती है। मुल्तान में सबसे ज्यादा गर्मी पूरे पाकिस्तान में पड़ती है, मशहूर भी है, तो उसके लिए ठंडा ठार शरबत की हम आज़मी आते हैं इधर और पीते हैं। बहुत शरबत फरोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना है कि 5 या 10 रुपए में खालस एशिया का इस्तेमाल नामुमकिन है। हमने भी आखिर गर्मी की तपिश सह कर रोजी कमानी है। हाँ, गर्मियों का एक सीजन है शरबत का। ये गर्मी की प्यास की शिद्दत की वजह से लोग यहाँ पर आते हैं, फिर वो उनको अच्छा शरबत पेश करते हैं। इमली, आलू बुखारा, चीनी से बनाते हैं। इससे प्यास की शिद्दत कम होती है, अंदर अपना ठंडक पहुँचाता है। माहिरीन तिब के मुताबिक शहर में फरोख्त होने वाले मशरूबात मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। तो गर्मी की शिद्दत में जो रोज़ इजाफा हो रहा है, तो लोग जो हैं बाज़ार में मुज़र सेहत शरबत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इससे जनाब गैस्ट्रो की बीमारियाँ फैलती हैं। लोगों को चाहिए कि वो सादा और उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। शरबत के नाम पर जहर फरोख्त करने वाले दुकानदारों को हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का इल्म नहीं, जिसके बायस हैज़े यरकान समेत कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। तिबी माहिरीन का ये भी कहना है कि शहरी खुलेआम फरोख्त होने वाली एशिया खाने और मशरूबात पीने से परहेज करें, तो वो मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ इजाज़त तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी। अभी आपको बताएं कि दस्का में जारी जश्न बहारा दबंग फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी हुए। तकरीबात में अरकानी असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदे भी शरीक हुए। म्यूनसिपल कमेटी और फलाही तंजीमों के जेर इंतजाम जश्न बहारा मेले का इनेकाद 2017 नवाज शरीफ स्टेडियम दस्का में हुआ, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर ANF, पंजाब मेंबरान सूबाई असम्बली और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की।
दीगर खेलों की तरह कबड्डी का रिवायती खेल भी मैदान न होने के बायस सवाल का शिकार हो गया है। पंजाब के चंद एक इलाकों में ही ये खेल अभी तक बाकी है। हुकूमती अदम तवज्जही ने पहलवानों में भी मायूसी फैला दी है। रहीम यार खान से जावेद अब्बास चौधरी की रिपोर्ट। मिट्टी से खेलते ये नौजवान जहां खुद को सेहतमंद रखने के लिए फन पहलवानी के मैदान में कूदे हैं, वहीं इनकी ख्वाहिश है कि कबड्डी जो कि इनके आबाओ अजदाद का खेल है वो जिंदा रहे। लेकिन कोई हुकूमती सरपरस्ती ना होने और बेहतर सहूलियात के फुकदान से ये परेशान और मायूस भी हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, इस गेम को कुश्तियों को जो हमारी आबाओ अजदाद की गेम है इसकी सरपरस्ती करें और इसको दोबारा जिस तरह पहले से लोगों को जज्बा शौक अच्छे गवर्नमेंट दंगल करवाए ताकि लोगों को ये दोबारा इसमें जज्बा पैदा हो। कबड्डी के लिए मैदानों का ना होना भी एक बड़ा मसला है और खिलाड़ी अपनी मदद आपके तहत कहीं न कहीं आरजी मैदानों में अपने लिए ग्राउंड बना लेते हैं, जबकि फन पहलवानी के लिए खुराक भी बड़ी अहमियत रखती है, जिसके लिए ये पहलवान अपने तौर पर पैसे इकट्ठे करके बादाम और दीगर चीजें इकट्ठे करके अपने लिए खाने पीने का सामान जो है वो तैयार करते हैं। रहीम यार खान में मुकम्मल तौर पर ताले लगा दिए गए हैं। कोई ग्राउंड जिसमें खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त नहीं है, तो गवर्नमेंट से यह भी अपील है कि ग्राउंड खोले जाएं ताकि लोग मुकम्मल तौर पर बेहतरीन तफरीह हासिल कर सकें। ये पहलवान जानते हैं कि सिर्फ सेहतमंद नौजवान ही सेहतमंद माशरा बनाते हैं और अपनी धरती के मुहाफ़िज़ बनते हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जा इनके लिए बायसे मायूसी। फन पहलवानी जहाँ एक फ़न है सेहतमंद, वहीं पर ये हमारा सकाफती हिस्सा भी है। लेकिन मिट्टी से खेलते ये पहलवान अरबाब इख्तियार से सवाल कर रहे हैं, क्या हुकूमत वक्त इनकी तरफ भी तवज्जा देगी? क्या इनका भी कोई सरपरस्त होगा? कैमरामैन हमजा के साथ जावेद चौधरी, वक्त न्यूज़, रहीम यार खान। सुबह सिंध से कवरेज। दादू में भान सईदाबाद के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाने के दौरान पेश आया। अफसोसनाक वाक़या पेश आया दादू के करीब इंडस हाईवे पर, जहां पर शाह के मकाम पर कराची से लाड़काना जाते हुए मुसाफिर कोच मोटरसाइकिल को बचाते हुए उलट गई, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवार समेत कई अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हैदराबाद में पानी की शदीद किल्लत के बाद शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग के अजाब ने भी अवाम की जिंदगी अजीरन बना डाली। हैदराबाद में पानी की शदीद किल्लत हो गई, जिसके बायस अवाम बूंद बूंद को तरसने लगे। लतीफाबाद, कासिमाबाद, गाड़ी खाता, आपंदी टाउन, लियाकत कॉलोनी, हुसैनाबाद, इस्लामपुरा, हीराबाद समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत है, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि वासा और इंतजामिया मसला हल करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। पानी के हुसूल के लिए शहर भर में फिरना पड़ता है। उन्होंने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर वासा हैदराबाद के नाअहल अफसरान के खिलाफ नोटिस लेते हुए शहरियों को पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब शहर में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। कई घंटे की लोड शेडिंग के बायस मामूलात जिंदगी मफलूज हो गए हैं। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने कहा है कि मुल्क भर में लोड शेडिंग खतरनाक हद तक पहुंच गई है। नवाज हुकूमत तरक्की के दावे करते हुए इश्तिहारात देने में मसरूफ हैं। खैरपुर मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब और मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद कायम अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत पर तनकीद करना वफाक का नामुनासिब रवैया है। नवाज शरीफ पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं, ना कि छोटे सूबों को हुकूक दिए जाएं और उन्हें खामोश रखने वाली पॉलिसी खत्म की जाए। लाड़काना के ताल्लुका दोहतरी में कायम वाहिद लाइब्रेरी को हफ्ते में 3 साल बीत गए, मगर यहां आने वालों को किताबें ताहाल मुयसर नहीं। लाइब्रेरी की इमारत पर कब्जा के लिए माफिया भी पर तोल रही है। लाड़काना के तालका डोकरी, जहां पर रईस गुलाम मुस्तफा जतोई के नाम से मंसूब लाइब्रेरी बने 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अफसोस 3 साल गुजरने के बावजूद भी लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं। लाइब्रेरी में किताबें न होने की वजह से लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आने वाले किताबें अपने घर से लेकर आते हैं। जी, जैसा कि ये रईस गुलाम मुस्तफा जतोई जो कि यहाँ के हल्के के जो MP हैं,
عزیز احمد جتوئی ان کے والد کے نام سے یہ لائبریری تو منسوب ہے اور MPA فنڈ کے تحت ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت یہ لائبریری بنی ہے، لیکن بدقسمتی کا یہ حال ہے کہ یہ لائبریری 3 سال سے تو بن گئی ہے، لیکن یہاں پہ پڑھنے کے لیے بچوں کو پڑھنے کے لیے ایک بک بھی میسر نہیں کی گئی ہے۔ یہ تحصیل ڈوکری جو تحصیل کا ہیڈ کوارٹر ہے اس میں یہ لائبریری تعمیر ہوئے اس کو 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہاں پہ سب سے پہلے کتابیں نہیں ہیں۔ کتابوں سے پیار رکھنے والوں نے احتجاج میں صرف ایک ہی مطالبہ کیا، اگر لائبریری میں کتابیں رکھنی ہی نہیں تھی تو اس کی بلڈنگ پر لاکھوں روپے خرچ کیوں کیے گئے۔ کیمرہ مین شہریار علی اوڈھو کے ساتھ اشفاق علی ساندانو، وقت نیوز، لاڑکانہ۔ خیرپور میں سندھ سپورٹس بورڈ کے تعاون سے سافٹ بال چیمپئن شپ کا افتتاح ہو گیا، جس میں ضلع بھر سے ٹیمیں شریک ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر خیرپور کا کہنا ہے کہ جہاں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر خیرپور اور سندھ سپورٹس بورڈ کے سیکرٹری اور دیگر نے انٹر ڈسٹرکٹ وومن سافٹ چیمپئن شپ کا افتتاح کر دیا۔ چیمپئن شپ میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، خیرپور، لاڑکانہ اور میرپور خاص کی ٹیمیں شریک ہیں۔ چیمپئن شپ میں شریک ٹیموں کے کھلاڑیوں میں بھرپور جوش و جذبہ تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہاں کے گراؤنڈز آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے ہم اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی سطح تک وومن سپورٹس ایونٹ خیرپور میں منعقد کریں۔ خیرپور ایک انتہائی تاریخی شہر ہے، ہم ہر لحاظ سے یہاں پہ کوششیں کرتے ہیں کہ پازیٹیو مثبت ایکٹیویٹیز ہوں جس سے بچوں کا جسے کہہ لیں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہو، گروتھ ہو۔ اسسٹنٹ کمشنر کا مزید کہنا تھا ہماری کھلاڑیوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، ایسے ایونٹ سے کھلاڑیوں میں موجود ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کا موقع ملے گا۔ پہلا میچ کراچی اور لاڑکانہ کی ٹیموں کے درمیان ہوا، جس میں کراچی نے پہلے کھیلتے ہوئے 14 رنز بنائے جبکہ لاڑکانہ کی ٹیم 6 رنز بنا کر میچ ہار گئی۔ اور اب بڑھیں گے خیبر پختونخوا کی جانب۔ سوات میں محکمہ صحت کے درجہ چہاروں ملازمین کی ہڑتال 6 روز بھی جاری رہی۔ ہڑتال کے بعد ضلع کے سب سے بڑا ہسپتال گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ وارڈز میں جگہ جگہ گندگی سے مزید بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ آصف شہزاد کی رپورٹ۔ سوات میں محکمہ صحت کے درجہ چہارہ ملازمین کی جانب سے ہڑتال کے باعث اسپتالوں میں مریض مشکلات سے دوچار ہے۔ ملاکن ڈویژن کے سب سے بڑے اسپتال جسے ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ بھی حاصل ہے گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ وارڈز میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں، علاج تو ایک طرف مزید بیماریاں پھیلتی جا رہی ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پر جو ہے ہر جگہ گندگی کے ڈھیرے پڑے ہیں اور مریض جو ہے مطلب جو پہلے سے مریض ہے ان کا مرض میں اضافہ ہونے کا بڑا اندیشہ ہے اور ہر طرف جو ہے گندگی اور گندگی ہے۔ کوئی ملازم، کوئی چپڑاسی، کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ اسپتال ہے تو یہ کیا ہے؟ آج 6 روز بھی درجہ چہارہ ملازمین کی ہڑتال جاری رہی۔ اسپتال انتظامیہ کے سب سے اہم رکن MS چیف ایگزیکٹو اور دیگر انتظامی عملہ نے اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں، جس کے باعث لوگ شدید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت یا تو ملازمین کے مطالبات پورے کرے یا ان کی جگہ کوئی متبادل راستہ نکالے۔ یہ جب سے یہ ہڑتال شروع ہوا اس وقت سے لے کر ابھی تک ہمارا جو تیمارداری کے لیے جو بندائی ہوئے تھے وہ بیمار ہو گئی۔ ہم بیچارے جو اس کے ساتھ تھے یہ تو چھوڑے بیمار تو ہوتے لیکن اس کے ساتھ جو تیماردار تھے وہ بھی بیمار ہو گئی۔ حکومتی نمائندگان آئے روز اسپتالوں پر چھاپے تو مارتے ہیں، تاہم عوام کی مسائل کا مخلصانہ حل ان کے پاس نہیں ہے۔ آصف شہزاد، وقت نیوز، سوات۔ دیر بالا میں 21 سالہ نوجوان گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو گیا۔ غریب خاندان نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل کر دی۔ اخراجات میری استطاعت سے باہر ہو گئے ہیں، خدارا مدد کی جائے، معمر باپ کی دعائی۔ ایسی لعنت ہے جس میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو کوئی پرسانے حال نہیں ملتا۔ یہی حال ہے دیر بالا کے علاقہ امرالی سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ عباد اللہ کا۔ غریب خاندان کا جمع سالہ چشم و چراغ گردوں کے عارضہ میں مبتلا ہو چکا ہے اور بغیر علاج معالجہ کے گھر پر ہی پڑا ہے۔ یہ بیمار ہے، یہ سعودی عرب میں گیا تھا مزدوری کرنے کے لیے اور وہاں سے بیمار آیا۔ اس کے اوپر ویزے کا بھی پیسے ابھی باقی ہے اور ادھر بھی ہم نے 3-4 لاکھ روپے اس پر لگایا ہو۔ ان کے پاس وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے، یہ اپنا علاج نہیں کر سکتے، اس لیے ہماری یہ گزارش ہے حکومت خیبر پختونخوا سے
और खुसूसन मरकजी हुकूमत से भी हमारी अपील है कि इनके साथ इमदाद करें। 3 माह से बिस्तर पर पड़े जमात साला बेटे के इलाज मुआवजा पर ज़ईफुल उम्र वालिद ने उम्र भर की जमा पूंजी खर्च कर दी, मगर मजीद इलाज मुआवजा इसके बस से बाहर हो गया है। अहले इलाका ने हुकूमत और मुखय्यर हजरात से ताउन की अपील की है। चित्राल के इलाके जियो पुल पर हिफाजती दीवार न होने के बाद हादसात मामूल बन गए हैं। गुज़श्ता रात भी 2 अफराद दरिया में गिर गए। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हादसात से बचने के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएं। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की नाक़िस कारकर्दगी और गफलत के